आज की क्लास में स्टोरी से ज़्यादा जो आप लोग गाइड करना है, क्योंकि हमारी फील्ड का ये खासा है कि माशाल्लाह आप लोग, तो हमारी फील्ड, मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान में अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे ना, परसेंटेज क्वांटिटी में नहीं, क्योंकि सीए होते ही कम है, तो परसेंटेज टर्म्स में जितना सीए का बच्चा बाहर जाता है, अगर आप समझें 300 बच्चा एक टाइम में क्वालिफाई कर रहा है, तो आप यकीन माने उस 300 में से 220 बाहर ही जाता है, 80 होगा जो कि पाकिस्तान में करता होगा। अब बाहर जाने के प्रॉज एंड कॉन्स। सर बाहर जाने के पहले प्रॉज पे बात करते। प्रॉज ये हैं, रिस्क देना अल्लाह के उसमें ज़ात में, लेकिन अगर एक जॉब वाला ही बंदा हो ना, यहाँ जॉब करेगा और पाकिस्तान से बाहर करेगा, मरने के टाइम पे अगर एक 60 साल की लाइफ लगे तो दोनों की सेविंग्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। जो बाहर वाला होगा ना, उसका जॉब वाले के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो ये सब चीज़ें रिस्क तो अल्लाह के हाथ में, क्या करेंगे ऑन एवरेज उसके पास, मेरा मानना है कि मरने के वक्त कम से कम उसकी जो सेविंग्स होंगी ना, या जो उसकी प्रॉपर्टी की वर्थ होगी, वो होगी 40-50 करोड़। और जो बंदा पाकिस्तान में होगा ना, उसकी पूरी ज़िंदगी, अगर 60 साल तक वो काम करता है, तो 8 से 10 करोड़ उसकी प्रॉपर्टी वगैरह की। तो ये तो आप समझें 20%, 80-20 का फ़र्क हो जाता है वैल्यू वाइज देखें। सही है, शायद मुझे ऐसा लगे, लेकिन रिस्क अल्लाह के हाथ में। बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यहाँ पर बैठ के भी बाहर वालों से माशाल्लाह ज़्यादा कमाना है। रिस्क अल्लाह देता है, लेकिन जॉब में जाहिर सी बात है सर, यहाँ पर बहुत हुआ 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख, मतलब 10 लाख भी आपकी तनख्वाह होती है। तो कुछ प्रैक्टिकल बात में अगर आपको बताऊं, तो इस वक्त मैंने क्वालिफाई किया था 2015 में, और तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट भी किया था। कुछ रुके थे पेपर, बट टाइम था। तो 2015 आज 2022 है, 8 साल हो गए। मैं तो खैर जॉब में नहीं हूँ, तो हम तो टीचिंग में, और टीचिंग में तो आपको पता है सीए की टीचिंग में फ़ीसें कितनी होती हैं। लेकिन जो मेरे जॉब वाले दोस्त हैं, उनमें से जो हायर बंदा बैठा हुआ है ना, बड़ी वेरिएट, वो 5.5-6 लाख पे बैठा हुआ है इस वक्त, ये हायर है। ऐसे 3-4 लोग हैं। और जो लोअर बंदा बैठा हुआ है, वो आप 2.5 से 3 लाख पे बैठा हुआ है पाकिस्तान में। 5.5-6 लाख सही है मंथली सैलरी, और ये बहुत 5.5-6 लाख का, 2.5 लाख। मेरा मानना ये एवरेज इस वक्त मेरे जो साथ के लोग हैं ना, तो मंथली सैलरी उनका, मतलब अगर जो जॉब पे 4 लाख रुपए के आप लगाएं, एवरेज मंथली सैलरी चल रही है। कितनी? 4 लाख। लेकिन इसके ऊपर आप टैक्स जब लगाते हैं ना, तो नेट हाथ में 3-10, 3-20 आते हैं। और उसमें से भी अगर आप गाड़ी वाड़ी का जब जो होता है ना, गाड़ी भी का अलाउंस देने, कुछ देने को हटा दें, तो नेट उसके पास मेरा मानना है 270, 75, 80 नेट कैश आता है टैक्स और उसके बाद। मतलब जिसको 8 साल हो गए, फ्रेश क्वालिफाइड 1.5 लाख, एक समझें 20 से लेकर एक 80-90 तक फ्रेश क्वालिफाइड का वो चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, आप सोचें अगर एक बंदा 2.5 लाख 260 कमा रहा है, और अगर इस वक्त जो महंगाई है वो बच्चों को स्कूलिंग भी बेच रहा है, आपको पता है स्कूलों की फ़ीसें क्या है, तो उसके पास मेरा मानना है एंड में 60,000 से 80,000 रुपये महीने का बचता है। सही है, ये मैंने आपको बता दिया पाकिस्तान। फिर वो कहीं इन्वेस्ट पाकिस्तान से बाहर ऑन द कॉन्ट्रेरी, मेरे दोस्त जो यूएस में, मेरे काफ़ी दोस्त माशाल्लाह यूएस में, तो उस वक्त उनकी सैलरियाँ चल रही हैं। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, वहाँ पर यूएस में होते हैं एनुअल पैकेज डिसाइड, इंडिया में भी एनुअल होते हैं, पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में होता है मंथली। तो उनकी सैलरियाँ अगर मैं बताऊँ ना, चल रही हैं एनुअली 2.5 से 3 लाख डॉलर, 2.5 से 3 लाख डॉलर एनुअल पैकेज है। अब जब ये एनुअल पैकेज है, तो इसको आप डिवाइड कर देंगे मंथली, और फिर उसका आप टैक्स निकाल दें। मिनिमम वहाँ पे 40% टैक्सेस, कहेंगे 50% भी होता है। सही है, तो फिर अगर आप इसको सपोज करने का आप 2.5 लाख है, अब 2.5 लाख को डिवाइड 280 को कर लेते हैं। हमने कहा इसका 40 नहीं, 280, 2.5 लाख को डिवाइड बाई 12। जल्दी बाबू जल्दी,
आज बताएगा 208 3 ऐसा ही है, मल्टीप्लाई बाय आप लगा दें 60%, ये उसके हाथ में आता है नेट। 12,500 को अब आप मल्टीप्लाई कर दें 225 महीने के कितने बन रहे हैं उसके पाकिस्तानी 28। अब मैं आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं, वहाँ पर वो रेंट पे रह रहा है और फैमिली के साथ अगर है तो 9-10 लाख का रेंट महीना तो ये निकाल दें, सही है। और अगर उसका भी पासपोर्ट ग्रीन कार्ड नहीं बने तो उसकी जो मेडिकल कॉस्ट है ना, वो आप और मैं तो सोच, मेरा एक दोस्त है उसको PWC में था, उसकी माशाल्लाह बेटी पैदा हुई, उसकी PWC की इंश्योरेंस थी, $80,000 का खर्चा आए डिलीवरी पे। कितने का? इसकी महीने की सैलरी कितनी निकल के आ रही है? उसमें से उसने कहा PWC ने 65,000 दी, मेरी जेब से कितने गए? मतलब जो उसकी टेक होम थी उससे उसने कहा उतने में तो मैं उस दिन अपने पूरे मोहल्ले में जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी डिलीवरी अफोर्ड करवा सकता था, सही है। तो कॉस्ट भी है वहाँ पे, बट अल्टीमेटली जाहिर सी बात है अगर वो बंदा 28 लाख US में कमा रहा है तो वो महीने के पाकिस्तानी वैल्यू में 8 लाख 7 लाख सेव कर लेता है मिनिमम महीने का, सही है सर। अब ये जब उसकी सेविंग्स होती हैं तो मैंने आपको बताया कि सेविंग्स में फिर ठीक ठाक फर्क आ जाता है। जाहिर सी बात है, आप इसको यूं भी नहीं देखें सर, उसके बाद वो पाकिस्तान भी जब आता है तो यार उसको 2.5-3 लाख का तो टिकट बनता है। हाँ, लेकिन जब फैमिली वहाँ पे आपकी गिरो होती है ना, तो मेरा बच्चा आप यकीन माने, सिर्फ अगर आप फैमिली के साथ अगर वहाँ पर रह रहे हैं ना और फैमिली गिरो हो रही है, तब आपकी ये सेविंग्स मेरे ख्याल में जो आप 8 लाख कह रहे हैं ये 4 लाख पे आ जाती है, सही है सर। क्यों सर? क्योंकि बच्चों की स्कूलिंग और खर्चे वो सब चीज़ें बहुत मेरा दोस्त है अभी आया हुआ है लंदन से, उसके साथ भी मैं, वो कहता है भाई पाव दही मतलब दही 250 ग्राम कितने की लेते हो? मैंने कहा 60 रुपये की चल रही, 300 रुपये की लेते हैं। कितने की? 300 रुपये की दही। उसने कहा तुम्हारा बिजली का बिल कितना आता है? मैंने कहा डिपेंड करता है, मतलब मैक्सिमम वैसे यूज़ करो तो कितना आता है? मैंने कहा 20,000 22-25, सही है अगर आप बहुत। उसने कहा भाई मेरे घर का जो है ना इस वक्त बिल आ रहा है 300 पाउंड 60,000 रुपये, सही है। वो भी हमारे घर यहाँ पे माशाल्लाह नॉर्मल होते हैं, 2 कमरे 3 कमरे, उनका एक स्टूडियो अपार्टमेंट होता है, इतने बड़े घर भी नहीं होते, तो खर्चे भी हैं। लेकिन अल्टीमेटली हाँ, सेविंग्स के हवाले से एक फ़र्क आपको ये बाहर में, लेकिन अब आए मैं आपको इसके तो प्रॉस बताया मैंने आपको भाई सेविंग्स के हवाले से। यूके में सैलरीज थोड़ी कम है, तो ये जो मैंने $2.5 लाख बताए तो यूके में 160-170 के करीब है, सही है सर। तो यूके में तो समझे सेविंग्स ना होने के, लेकिन यूके में अच्छी चीज़ ये है मेडिकल फ्री, एजुकेशन बड़ी अच्छी, आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं, तो यूके में आपके खर्चे कम होते हैं, कम बचता है, लेकिन वो US में ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा सेविंग्स आपकी मिड ईस्ट में होती हैं। मिड ईस्ट में इस वक्त मंथली होती हैं तो 30 से 35,000 धर्म कमाता है, लेकिन सेविंग्स के हिसाब से तो अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाते हो तो कंपैरिजन नहीं है। प्रॉज है, कॉन्स, फैमिली से दूर नहीं सर, मैं तो फैमिली को बुला लूँगा, आप सुनना, यूके यूरोप साइड पे नहीं बुला सकते। माँ बाप आपके 60 के पास पहुँचे क्रॉस हुए, उनको 1-2 महीने से ज़्यादा विजिट वीज़ा ही नहीं मिलेगा। US में 3 महीने का विजिट वीज़ा मिलता है जब तक तुम्हारा ग्रीन कार्ड नहीं होता। ग्रीन कार्ड के बाद तुम 5 साल का उनका विजिट वीज़ा अप्लाई, ये US में। ग्रीन कार्ड में 4-5 साल लगते हैं। इसी तरीके से दुबई में भी 3-3 महीने का विजिट वीज़ा मिलता है, पर आप करवा भी सकते हो। दुबई और अबू धाबी शारजा के अलावा आप कतर आपको वीज़ा नहीं देता, माँ बाप 60 के पास हो तो माँ बाप को वीज़ा, तो आप ये समझेंगे जो होता है ना कि माँ बाप को बुला लूँगा, नहीं बुला पाते। आप उठा के देखने अपने कितने लोग होंगे जो माँ बाप को बुला पाते हैं, बहुत कम होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल बेचारों की इम्पॉसिबिलिटीज़ हैं, नहीं बुला पाते, सही है। और दूसरी, अगर माँ बाप वहाँ के शुरू से नहीं सिटीजन ना होना, तो अगर आप माँ बाप को बुला भी लोगे ना तो आप खुद अफोर्डेबिलिटी बड़ी मसले हो जाएगा, क्योंकि माँ बाप का जब मेडिकल नहीं होगा ना तो वहाँ पर आपको
फिर एक सबसे बड़ा मसला, माँ बाप को लेके जाना आसान नहीं होता। तुम्हारी अम्मा ने यहाँ पर ज़िंदगी के 50 साल गुजार दिए, है ना जी। अम्मा होंगी सबकी 40-50 के दरमियान ही, ऐसा ही 40-50 साल अगर अम्मा ने गुजार दिए, अम्मा के भाई बहन खाला वगैरह यूजुअली ज़्यादातर हैं वो यहीं पे सब कुछ है। अम्मा को आप बोले मैं जा रहा हूँ किसी ऐसी स्टेट में यूएस में जहाँ पे सिर्फ आप जा रहे हैं, अम्मा बोर हो जाएंगी। अम्मा आने के लिए ही रेडी, तो आप फैमिली से तो अल्टीमेटली दूर ही हो जाते हो। फिर पाकिस्तान वापस आने में भी बहुत मसले। आप एक दफ़ा बाहर चले गए ना, तो यहाँ पर आना है तो आकर अपना बिजनेस करना है। यहाँ पर जॉब बहुत मुश्किल। घोड़ो यहाँ पर जब लोग कहते हैं भाई तो घोड़ों के पास से रह के आए, तो आप ये सब चीज़ें आइडियल देख के आए। यहाँ पर थोड़ी ऐसी हैं, जॉब मिलना मुश्किल है। हाँ, बाहर का एक प्रो ये भी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है। मेरा एक दोस्त है सऊदी अरब में रहता है, मैंने कहा वापस क्यों नहीं आता? बोलता है यार अब मेरी जो आदत हो गई ना ज़िंदगी की, वो यहाँ पे मैं नहीं कर पाऊँ। क्या मतलब? मुझे बोला तो परफ्यूम कितना ज़्यादा यूज़ करता है? मैंने कहा यार 2000 से लेकर 5000 की रेंज। बोलते हैं अभी मैं 25,000 का परफ्यूम यूज़ करता हूँ, अब मुझे आदत हो गई है। तो बोला यार वो मैं कैसे मैनेज करूँगा? बोला मैं तो कर लूँगा, बीवी बच्चों को हो गई, बीवी भी कर लेगी, बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली बाहर जाने का प्रो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा, लेकिन कौन ये भी है कि वापसी आने में ये मसाइल भी हैं। तो सर माँ बाप को ले जाना इतना आसान नहीं होता है। सेविंग्स आपकी बहुत ज़्यादा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है। और एक जो सबसे चीज़ ज़्यादा मुझे सबसे डर मुझे लगता है वो ये है कि भाई हम सबका ईमान है, 60-70 साल की एक ज़िंदगी है हमारी, बहुत हुआ तो वैसे तो कल पता खत्म जाने, उसके बाद ऊपर जाना है। सर बाहर लेके ना, अगर आप अंदर से ईमान के पक्के हैं ना तो सही है, वरना बाहर जो आप ट्रैक से आउट होते हैं ना, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, बड़ी अच्छी फैमिली से हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाहर जाके वो जिन हरकतों में पड़े हुए हैं ना, सही है। मतलब मैं आपको सच बता दूं, क्योंकि बाहर हमारे मुल्क में कुछ ड्रग्स वर्ग हराम है, बाहर जो आपकी मैरिजोना होती है वो सब चीज़ें, तो वो पड़ जाते हैं यार, क्योंकि माहौल है ना इंसान। तो मेरा एक दोस्त है, वो है तो फुल बर्गर बच्चा, फुल बर्गर डिफेंस, सही है। इसलिए मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, मैंने तो बाहर क्यों नहीं जाता? मैंने कहा तू है बना यहाँ के लिए नहीं है भाई। बोलते बाहर जाऊँगा तो इस्लामिक कंट्री में जाऊँगा। क्यों? बोलता है देखिए यार मैं वैसे तो दीनी नहीं हूँ, नमाज़ पढ़ लेते हैं, फुल बर्गर ना, फुल हर लिहाज से। बोलते बट मुझे एक बात का डर है कि यार मैं दीनी नहीं हूँ, बाहर जाना तो दीन को पकड़े रखो, बाहर जाके दीन को पकड़े रखो, तबलीग बहुत अच्छी है। लेकिन मुझे डर इस बात का लगता है, मैं खुद तो दीनी नहीं हूँ। उसकी बोला मेरी बेगम, अभी उसकी शादी होने वाली है, वो भी बस सही है। बोला मुझे डर इस बात का है कि जो वहाँ का माहौल है ना, मैं तो मुसलमान रहूँगा, शायद मेरी औलाद भी रहे, उसके बाद वाली औलाद ट्रैक से, क्योंकि बाहर जाके आप अपनी कल्चरल वैल्यूशन से बड़ा अलग होने लगते हैं। आप गोड़ो, मैंने देखा था मेरे काफ़ी दोस्त जिनकी दाढ़ियाँ थी, बाहर जाके पहले चिपकी चिपकी दाढ़ियाँ हुई, फिर फ्रेंच हुई, क्योंकि सर माहौल है, समझ रहे हो आप? कहीं नहीं, यूके में बहुत रेसिज्म है, हमें यहाँ से यूके में मेन लंदन वगैरह में नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप मज़ाफ़ात में जाओगे ना, सबब्स में जाओगे, तो आप देखोगे वहाँ पर पाकिस्तानी इंडियन से एक डॉक्टर से गलती हुई, एक केस आया था, एक गोरे से हुई, गोरे को का कोई मसला नहीं और पाकिस्तानी इंडियन को रुला दिया उस गलती के ऊपर। रेसिज्म तो है, यूएस में रेसिज्म नहीं है। तो सर देखें, अब फ़ायदे भी हैं नुकसान भी है। मैं कहता हूँ बाहर जाना है जाओ, ऐसी जगह जाओ जहाँ माँ बाप को वाकई में बुला सको। इस वक्त यूएस और दुबई के अलावा मुझे नहीं लगता कि आप बंदा कहीं और माँ बाप को प्रैक्टिकल, और ऑस्ट्रेलिया में भी माँ बाप को बुलाना सही है, जा सकता है, थोड़े हैं चीज़ें, माँ बाप को बुलाना इतना आसान नहीं है। और जाओ तो अपने आप को पहले दीनी तौर पे पक्का करके जाओ, क्योंकि याद रखो वहाँ पर आपका भी दीन पे होना बड़ा ज़रूरी है और आपकी फैमिली का भी। सर आपने देखा होगा अक्सर लोग जाते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना, तो यहाँ पर आते हैं और आप देखें लोग अपना बेटा हो बेटी हो बाहर रहेंगे, लेकिन शादी पाकिस्तान में करके जाएंगे। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि सर उनको पता होता है वो जो बाहर भले मुसलमान है कुछ भी है, वो जो बाहर ही रह रहा है ना, तो फिर कोई
वो नहीं है। तो वो चाहते हैं यार कोई यहाँ से कल्चरल वैल्यू वर्क, स्पेशली लोग चाहते हैं अपनी बहुएं, सही है, उनको यहाँ से लेकर जाएं, क्योंकि उनको पता है बेटा तो आउट हो चुका है, वो आके कुछ हल करेगी तो करेगी। तो मेरा बच्चा ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये है, तो हाँ बिजनेस पाकिस्तान में करना है तो करें, और बिजनेस के लिए कैपिटल यहाँ पे बैठ के भी जमा हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। लेकिन बाहर का मैंने कहा ना, बाहर बहुत आसानी से होगा, लेकिन एक मसला ये है कि बाहर जब एक दफ़ा आपको लग जाएगी ना लाइफ स्टाइल की आदत, बहुत मुश्किल है कि आप वापस आएँ। आपको फिर जो खड्डा, अभी मैं सऊदीया में भी लेकर आया 45 दिन, तो यहाँ पर रोडों को देख के मुझे इतना गुस्सा आता था, मतलब क्या हो गया बारिशों में यार, क्योंकि वहाँ पर आज जब आप ट्रैफिक में आपको पता ही नहीं चलता यार क्या सीन है। तो सर ये जी यूएई में टैक्सेस नहीं, अभी सिर्फ वैट वहाँ पे है। तो चलें सर, आज की क्लास यहीं तक, हम मिलेंगे इंशाल्लाह मंगल को। अल्लाह हाफिज़।